बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सना सईद एंड वेलकम टू द कैलीग्राफी कोर्स। आज हमारी फर्स्ट क्लास है कैलीग्राफी से पहला वर्ड अलिफ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैलीग्राफी सीखने के लिए जो हम लोग आप कह सकते हैं पैमाइश उसको मैयर किस तरीके से करते हैं, तो वो जो उसका जो स्केल है उसको हम लोग कहते हैं कत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कत लिखना सिखाती हूँ। ठीक है, तो कत लिखने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत हम लोग लिखते हैं, एक जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर से थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करता है कत। ठीक है, तो कत इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम लोग पूरे अपनी जो वर्ड्स है ना उनको लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो कत का आपको पता चल गया। तो अब हम देखते हैं कि कलम को हम लोगों ने किस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, कलम जो है ना इसको कहते हैं कलम का माउथ। ठीक है, अब ये जो कलम का माउथ है, जैसे अभी हमने कत लिखना सीखा है ना, तो ये जो इसका जो मुंह होगा ना, ये जो है इनर साइड इसकी, ये हमसे अवे हो, तो हमने जो है इसको अपने से अवे रखना है। ठीक है, और जब भी लिखना है तो इस तरह से लिखना है। अब ये जो इसकी टिप है, अब और इसको होल्ड किस तरह से करना है कि ये जो हमारी लिटिल फिंगर है इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखना है, इसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, या आप इसको जो भी कह लें, इस शीट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हमारी, इसके ऊपर प्रेशर होगा सारा, लेकिन बस इसके ऊपर ही। और यहाँ से इस फिंगर के साथ हम लोग इसको यहाँ से होल्ड करेंगे और थंब के साथ जैसे नॉर्मल पेन करते हैं, तो सारा फोर्स जो है इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको कलम तो सबसे पहले तो पकड़नी नहीं आती कि कलम को किस एंगल से रखना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एंगल कौन सा रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल हम लोगों ने कैसे बनाना है। ठीक है, क्या एंगल लेना है। ये हमारे पास है 90 का एंगल। ठीक है, ये सबको पता है कि ये 90 का एंगल है। इसको हम लोग जब हाफ इसका कट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 45 का एंगल है। ठीक है, जब अगर हम लोग इससे नीचे जाएंगे तो वो नीचे के एंगल्स होंगे 30, और अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो वो 70 और 80 का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये 80 का एंगल, ये 70 का, 45 और 30 का। तो अब हमने जिस एंगल के साथ अपनी कलम को होल्ड करना है वो है 80 टू 70 के दरमियान हम लोगों ने कलम रखनी है ऑलवेज। तो अब आपको कट का भी पता चल गया और एंगल का भी पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इसको 80 के एंगल पे सेट किस तरह से करना है। तो चलें, अब मैं सबसे पहले तो आपको बताना, अब एंगल भी हम लोगों ने देख लिया और कट भी देख लिया। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कोई चीज पॉइंट आउट लिखवाना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपने को नोटबुक्स के ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, नंबर 1 आपने लिखना है कि आपके पास एंगल जिस पे आपने, क्योंकि जो आप पॉइंट लिख लेंगे ना वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो नंबर 1 आप लोगों ने एंगल देखना है इसका, कि एंगल से, किस एंगल से हम लोगों ने पकड़ना है इसको। तो वो 70 टू 80 के दरमियान हम लोगों ने इसको पकड़ना है। नंबर 2 के इसमें कितने कट होंगे। ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट इसमें लिखेंगे अरबी कैलीग्राफी में, वो सब की पैमाइश कट से होगी। ठीक है, तो किसी में 5 कट यूज होंगे, किसी में 7 कट्स यूज होंगे, किसी में 6 होंगे। ठीक है, तो वो आपने अपने साथ साथ लिखते जाना है और साथ साथ याद भी करते जाना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ही आप लोग अरबिक के वर्ड्स को अच्छी तरीके से बना सकेंगे, लिख सकेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसका ये होगा कि अलिफ जो है, हम लोगों ने अलिफ के कितने कट होंगे, 7 कट। अलिफ में जो कट्स यूज होंगे वो 7 कट। अब ये 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना, 7 कट। ठीक है, तो बस आपने ये 2 बातें याद रखनी है। तो अब मैं आपको कट लगाने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, और उससे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अपने हाथ में, जब भी आपने लिखना स्टार्ट करना है तो अपने हाथ में टिश्यू रखना है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप के इंक्स यूज करेंगे, या आप डिफरेंट कलम भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कट लगाना बताती हूँ। ठीक है, तो अलिफ के लिए मैंने आपको बताया 7 कट्स यूज होते हैं। तो ये मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 और
और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कत को लगाते वक्त ये नहीं देखते कि वो कत की डायरेक्शन क्या रख रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे करते हैं कि कत को इसके नीचे लगा देंगे, इसके नीचे लगा देंगे, या थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, इधर से शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से ना वो एक बैलेंस नहीं बनता, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कट हमेशा एक यहाँ से तो दूसरा उसकी एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने हमेशा कट लगाते वक्त ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको अलिफ लिखना बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि 80 के एंगल पे हम लोगों ने रखना है 70 to 80 के दरमियान में। तो 90 का अगर हम लोग एंगल देखें तो वो ये होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उससे इस तरह करें तो ये हमारे पास 80 का एंगल होगा। तो अब अलिफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमने सीधा नहीं लेकर आना, नीचे जाते जाना है और थोड़ा सा बेंड, ये देखें उस तरफ को है, ये सीधा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नीचे जाते जाएंगे और उसी एंगल पे हम लोग दोबारा से कलम को रखेंगे और ये 6 कट तक हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 कट तक हम लोगों ने इसको स्टॉप कर देना है। अब जो लास्ट है ना वो अलिफ का, अब वो इस तरह से है कि हम लोगों ने ये अलिफ को आगे की तरफ फ्लिक नहीं करना, हम लोगों ने आगे की तरफ कलम को मूव नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ उसका एंगल चेंज करना है। जैसे ये 80 का एंगल है तो इसको 90 के एंगल पे चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से आते आते सिर्फ ये देखें, ये हमने सिर्फ क्या किया कि एंगल चेंज किया और ये हमारे पास अलिफ आ गया हमारा, ठीक है। एक मिनट बाद दोबारा मैं आपको अलिफ लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और ये चीज देखिएगा कि अलिफ को लिखते वक्त हमारा हाथ भी साथ साथ मूव करना चाहिए, ठीक है। हाथ भी आपका साथ साथ ही मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। जैसे ये देखें 80 के एंगल पे रखते हुए थोड़ा सा बेंड किया हम लोगों ने, यहाँ से सीधा आते 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 6 का तक थोड़ी सी अगर इंक खत्म हो जाती तो उसी एंगल से हम लोगों ने दोबारा से कलम रखनी है, बस इतना सा चीज को फॉलो करना है, ठीक है। ये 6 का तक लेके आए हैं, उसके बाद हमने कलम को आगे नहीं किया, हमने अपना एंगल चेंज कर लिया, ठीक है। परेशान नहीं होना कि हमारी लाइन खराब हो गई है। तो अब अलिफ लिखना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कि हमने ताज किस तरह से बनाना है, ठीक है। बहुत तो लोग तो ऐसे बनाते हैं कि ताज को ना ऐसे करके तो थोड़ा सा ऐसे को करके उठा देते हैं, ठीक है, यहाँ से, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। ऐसे ऑथेंटिक तरीका जो है ताज बनाने का वो ये है कि ये जहां से इसका एंगल स्टार्ट हो रहा है ना उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि इस लेंथ ये जो इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे थोड़ा सा आगे करके लिखना है, यहाँ पे कलम रखनी है, लेकिन इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल ऐसे लेकर आना है और इसके एंड तक खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसकी टिप से बिल्कुल एक जितनी कलम होती है उतना या अपने अलिफ के हिसाब से आपने ऐसे एक निशान लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा, और इसको ही थोड़ा सा यहाँ से आगे को करेंगे और इसके साथ ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्राउन बन जाता है और ये ही ऑथेंटिक तरीका है ताज बनाने का, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलिफ का ताज बना लिया। अब मैं एक मरतबा फिर आपको क्राउन बनाना बता देती हूँ, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा आगे करके यहाँ से स्टार्ट करना है हमने और एक कट से थोड़ा सा लंबा लगा लेना है, ठीक है। उसके कॉर्नर से हमने थोड़ा सा आगे की करना है और अगर ये थोड़ा सा हो जाता है तो इसको इस तरह से कर लेना, ठीक है। कलम हमारे हाथ में, हम उसको जिस तरह चाहे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाके इसको इससे मिला दे, बस। तो ये हमारे पास हमारा क्राउन बन गया, इसका ताज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा अलिफ तैयार है। बस आपने अलिफ में ध्यान ये रखना है कि एंगल का ध्यान रखना है, कत का ध्यान रखना है और अपने ताज का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि इसमें कितने कत यूज होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्रेप पेपर यूज करना है, तो मैं अब आपको इसके ऊपर भी लिख कर दिखाती हूँ और प्रैक्टिस का तरीका बताती हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसके एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे 7 कट
लगा लेने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 7 मैंने कट लगा लिए और दूसरी साइड पे भी 7 कट लगा लिए। ठीक है, ये पेपर ऐसे आप लोगों के लिए टेढ़ा रखा हुआ है तो थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सीधा और इसके कॉर्नर पे लगा लेना है। एक प्रैक्टिस टर्म ये है, आप चाहें तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक आपने ये बना लेना है अगर आपका ये आसान लगता है। अब आपने करना क्या है कि मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट्स को एक 1.5 का रख लें। ठीक है, आप 1.5 का यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डॉट लगा लें। तो 1.5 के ऐसे हम लोगों ने डॉट्स लगा लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने ऐसे यहाँ पे स्केल रख के इक्वली इनकी एक एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा बॉक्स भी बना लिया। ठीक है, इस तरह से पॉइंट पॉइंट पे निशान लगा के, और यहाँ पे कट भी लगा लिए 7। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि आपने अब प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। आप चाहे तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ऐसे अलिफ लिखेंगे, बार बार लिखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे आके इस तरह से खत्म कर देना। ठीक है, इस तरह से आपने और लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने इसी तरह से यहाँ पे अलिफ लिख लिया। आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी भी, और यहाँ पे भी जितनी आपसे हो सकेगी। आप चाहे तो उर्दू की एक कॉपी वाली लाइनिंग वाली कॉपी ले सकते हैं, उस पे भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।